नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? श्राद्ध पक्ष यहां पर चल रहा है और डेफिनेटली आप सभी भी अपने पितरों का श्राद्ध कर करके पुण्य की प्राप्ति कर रहे होंगे और अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करने में उनकी मदद कर रहे होंगे। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं श्राद्ध पक्ष में दो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिनों के बारे में, जिनके श्राद्ध किए बिना श्राद्ध पक्ष अधूरा रह जाता है। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि आप भी इन दो दिनों का श्राद्ध तो जरूर करिएगा। वैसे श्राद्ध पक्ष में कहा जाता है कि 90 दिन का श्राद्ध, 12वें दिन का श्राद्ध तो करना ही चाहिए। इसके अलावा इन दो दिनों का श्राद्ध बहुत जरूरी होता है करना। जी हां, मैं बात कर रहा हूं यहां पर डे 14th एंड डे 15th, मतलब कि श्राद्ध पक्ष में चतुर्दशी का श्राद्ध और अमावस्या का श्राद्ध बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, चाहे अपना शेड्यूल कितना ही टाइट क्यों ना हो, बट एक बार थोड़ा सा समय निकाल के चाहे कुछ दान पुण्य हो जाए, चाहे कुछ भोजन ब्राह्मण को करवा दीजिए, चाहे किसी भी तरह से अपना थोड़ा सा एफर्ट दे दीजिए और इस श्राद्ध को करने की पूरी पूरी कोशिश करिएगा। इससे क्या क्या फायदे होंगे वो मैं आपको अभी यहां पर बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला सवाल आप सभी के मन में यह आता है कि चतुर्दशी का श्राद्ध आखिर क्यों किया जाता है? चतुर्दशी के श्राद्ध से क्या फायदा मिल सकता है या किस तरह की चीजें हमें चतुर्दशी के श्राद्ध से मिल सकती हैं? देखिए, चतुर्दशी का जो श्राद्ध होता है ये स्पेशली अकाल मृत्यु का श्राद्ध कहा जाता है। ऐसा श्राद्ध जिसमें अगर आपके परिवार में कोई भी आपत्तिजनक घटना घटी हो, जिसमें किसी की मृत्यु हुई हो, जैसे कि पानी में डूब के किसी की मृत्यु हो गई, जैसे कि अचानक से सडनली एक्सीडेंट होने से किसी की मृत्यु हो गई, जैसे कि बहुत यंग एज में किसी की मृत्यु हो गई, या फिर किसी ने सुसाइड कर लिया, या फिर किसी और रीजन से किसी की डेथ हो गई जिसका एक्सपेक्टेशंस नहीं था, जो बीमार नहीं हुआ, जिसका एक प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, सडन डेथ जिसको हम कहते हैं, उसे हम यहां पर चतुर्दशी के श्राद्ध में काउंट करते हैं। और इसीलिए चतुर्दशी का श्राद्ध करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसमें जो भी मृत्यु होती है उसका दोष सालों साल चलता रहता है। और सालों साल चलने के कारण से हमें नहीं पता कि हमारे पूर्व जन्म में, पिछले जन्मों में, या फिर हमारे पितरों के साथ, हमारे पूर्वजों के साथ क्या क्या घटा था और वहां पर किस तरह से किस व्यक्ति ने किस तरह की मृत्यु को पाया था। इसीलिए चतुर्दशी का श्राद्ध भूल चूक एक तरह से दूर करता है। चतुर्दशी का श्राद्ध पितरों को, जो खासकर वो पितर जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, उन्हें संतुष्ट करने में मदद करता है। इसीलिए आप सभी से कहूंगा कि चतुर्दशी के श्राद्ध को पूरी तरह से निभाएं और इस श्राद्ध का पूरी तरह से पालन जरूर करिएगा। कब आ रहा है ये श्राद्ध? तो ये श्राद्ध जो रहेगा ये 24 सितंबर को रहेगा। और बहुत ही ज्यादा अच्छी बात यहां पर यह है कि शनिवार के दिन ये श्राद्ध पड़ रहा है, और शनिवार के दिन चतुर्दशी का श्राद्ध होना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। यहां पर एक बहुत बड़ी बात है, यहां पर शनिदेव की कृपा बरसेगी और आप सभी इस श्राद्ध का पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं। आप सभी के पापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आप सभी बहुत अच्छे लेवल पे अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। शनि के दोष से यहां पर आपको मुक्ति मिल सकती है। जब शनिदेव ये देखेंगे कि आप अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पर आपको भी शनिदेव की कृपा यहां पर मिलते हुए नजर आएगी और आपको भी एक अच्छे डायरेक्शन में अपने जीवन से कठिनाइयों से मुक्ति मिलने में एक तरह से कह सकते हैं कि आप सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। सो शनिवार का जो दिन रहेगा 24 सितंबर 2022, जिस समय चतुर्दशी का आप श्राद्ध करेंगे, उस समय आपको सुबह सुबह जल्दी उठ करके एक पानी से स्नान करना है, जिस पानी में आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा और स्नान कर लीजिएगा। और उसके बाद अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं, आप घर में धूप ध्यान ले सकते हैं, ब्राह्मण को भोज करा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ चीजें अगर आप डोनेट करना चाहें, खाने की चीजें डोनेट करना चाहें, बच्चों को कुछ दान में देना चाहें, तो वो भी आप दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। खासकर आपको क्या करना है, गाय को रोटी जरूर खिलानी है या गाय को हरा चारा जरूर खिलाना है। और स्पेशली गाय को जब आप रोटी खिलाएं तो मैं जरूर कहूंगा कि रोटी के ऊपर घी लगा के उसके ऊपर चीनी रख करके आप जरूर गाय को खिला दीजिएगा, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा श्वान, कुत्ता जिसको हम कहते हैं, कुत्ते को भी कुछ खाने के लिए जरूर दे दीजिएगा, कुत्ते को भी एक रोटी जरूर खिला दीजिएगा, वो भी काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और खासकर शनिवार के दिन श्राद्ध में आप खीर का भोग जरूर लगाइएगा। खीर बहुत ज्यादा यहां पर मायने रखती है, दूध से बना हुआ पदार्थ यहां पर बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो इसीलिए उसका आप भोग जरूर लगाइएगा। इसके बाद अगला दिन जो आता है आपका, वो आता है अमावस्या का दिन। जी हां, 25 सितंबर 2022, श्राद्ध पक्ष की समाप्ति
अमावस्या का दिन, रविवार का दिन यहां पर बहुत ही ज्यादा उत्तम योग यहां पर बनाता है, बहुत ही ज्यादा अच्छी कैलकुलेशन यहां पर दिखाई देती है। और इसके बाद नवरात्रि स्थापना हो जाएगी, 26 सितंबर से नवरात्रि का माहौल यहां पर आरंभ हो जाएगा। नवरात्रि के ऊपर आपको मेरा वीडियो बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा कि घट स्थापना, कलश स्थापना का मुहूर्त कौन सा अच्छा है और इस बार माता रानी कौन से वाहन पर सवार होकर के आ रही है और आप सभी की राशि पर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो अभी जो हम बात कर रहे थे यहां पर अमावस्या के बारे में, अमावस्या का श्राद्ध, पितृपक्ष अमावस्या बहुत बड़ी महत्वपूर्ण अमावस्या होती है। पूरे साल में कुछ अमावस्याएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और उसमें यह पितृपक्ष अमावस्या का अपना एक बड़ा महत्व है। अगर आपने पूरे श्राद्ध पक्ष में किसी वजह से, किसी रीजन से आप एक भी श्राद्ध परफॉर्म नहीं कर पाए, आप एक भी श्राद्ध में अपना योगदान नहीं दे पाए, अपना किसी भी तरह से कोई काम नहीं कर पाए, अपने पितरों को खुश करने के लिए कोई भी चीज नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास मौका है। और रविवार का दिन है, सबकी छुट्टी है, इसीलिए इस मौके का पूरा फायदा उठाइएगा। आलस मत करिएगा और लेजी मत होइएगा, मतलब कि टालने की कोशिश मत करिएगा कि यार मुझसे तो नहीं होता, मैं इन चीजों में बिलीव नहीं रखता। मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप चाहे बिलीव करें चाहे ना करें, थोड़ा सा दान पुण्य करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए शनिवार के दिन चतुर्दशी का श्राद्ध और रविवार के दिन अमावस्या का श्राद्ध करने का समय थोड़ा सा जरूर निकाल दीजिएगा। अमावस्या के दिन भी श्राद्ध में आप सभी को क्या करना है, सुबह सुबह जल्दी उठ के स्नान करना है और स्नान करते समय गंगा जल पानी में जरूर मिला दीजिएगा और जितना जल्दी उठ करके स्नान कर सकते हैं उतना करिएगा। इसके अलावा श्राद्ध पक्ष के लिए आपको भोजन बनाना होता है और भोजन का भोग लगाना होता है, अपने पितरों को संतुष्ट करना होता है और इसके बाद आप सभी को ब्राह्मण को भोज कराना होता है, या फिर आप मंदिर में दान दे सकते हैं, आप बच्चों को दान दे सकते हैं, ऑर्फनेज में जाकर के आप दान दे सकते हैं। कहीं पर भी जहां पर आपको लगता है कि आप कुछ सेवा पूजा कर सकते हैं श्राद्ध पक्ष में, आप वो जरूर कर सकते हैं। आप पशु पक्षियों को पानी पिला सकते हैं, उनके भोजन और पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। खासकर गाय को रोटी जरूर खिलाइएगा और कुत्ते को कुछ खाने के लिए जरूर दीजिएगा। और इसके अलावा देवताओं के लिए भोग अलग से रखिएगा और ब्राह्मणों का भोग अलग रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अपनी तरफ से पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ, अपने पितरों को याद करते हुए, अपने पितरों को नमन करते हुए आप इस श्राद्ध पक्ष को कंप्लीट करिएगा। बिकॉज ये वापस आपको जो मौका मिलेगा ये पूरा 1 साल के बाद मिलेगा और आपके द्वारा किया गया थोड़ा सा कार्य, थोड़ा सा एफर्ट आपके पितरों को संतुष्ट करने में काफी ज्यादा मदद करता है। साथ ही साथ आपको अपने पितरों की ब्लेसिंग्स मिलती हैं और उस वजह से आपकी कुंडली के कई सारे दोष समाप्त होते हैं, आपकी जीवन की कई सारी रुकावटें जो कि पितरों की वजह से आ रही होती है वो आपकी समाप्त होती है, ग्रह कलेश खत्म होता है, रुके हुए काम पूरे होना शुरू हो जाते हैं, पैसों की बरकत आपकी होने लग जाती है और साथ ही साथ आपके जीवन में सुख और शांति का वास होना शुरू हो जाता है। इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इन 2 दिनों का पूरा फायदा उठा लीजिएगा। लापरवाही बिल्कुल भी मत करिएगा, केयरलेस मत होइएगा और लेजीनेस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। शनि की कृपा रहेगी आप सभी के ऊपर, राहु केतु का प्रकोप कम हो जाएगा आप सभी के ऊपर और डेफिनेटली ये श्राद्ध पक्ष आप सभी के लिए खुशियों का रास्ता खोलने वाला रहेगा। तो इसीलिए इस बार इस श्राद्ध पक्ष का फायदा उठाना अब आपकी जिम्मेदारी बनती है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।